आज हम बात करेंगे उस जादुई आंकड़े के बारे में जो हर किसी के सपनों में होता है। 1 करोड़ रुपए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों यह नंबर इतना खास है? कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला है जो उन्हें लगातार सफल बनाता है। लेकिन क्या यह सच में कोई रहस्य है या इसके पीछे कोई और कारण है? ऐसा लगता है जैसे एक बार जब वो 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेते हैं तो उनके पैसे हमारे डेटा पैक रिफ्रेश के बाद इंटरनेट स्पीड से भी तेज बढ़ने लगते हैं। यह कैसे होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? क्या यह कोई सीक्रेट सोसाइटी है? क्या अमीर लोग किसी गुप्त संगठन का हिस्सा हैं जो उन्हें अमीर बनने के तरीके सिखाता है? या फिर यह सिर्फ एक मिथक है जो हमें लगता है कि सच है? क्या उनके पास पैसे कमाने का कोई मंत्र है? वैसे ऐसा नहीं है। असल में यह सब उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। वे अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करते हैं और सही समय पर सही फैसले लेते हैं। सच तो यह है कि 1 करोड़ की नेटवर्थ हासिल करना एक गेम में लेवल अप करने जैसा है। जब आप 1 करोड़ की नेटवर्थ तक पहुंचते हैं तो यह एक मील का पत्थर होता है जो आपको और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं, आपकी सोच बदल जाती है और अचानक आपकी दौलत बढ़ना आसान हो जाता है। आइए इसे समझते हैं। जब आप 1 करोड़ की नेटवर्थ तक पहुंचते हैं तो आपके पास अधिक अवसर होते हैं, आप अधिक जोखिम ले सकते हैं और आपके पास अधिक संसाधन होते हैं। यह सब मिलकर आपको और भी सफल बनाता है। इसके अलावा अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे नई चीजें सीखते हैं, नए कौशल विकसित करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। वे अपने नेटवर्क का विस्तार करते हैं और उन लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें और भी सफल बना सकते हैं। तो अगर आप भी 1 करोड़ की नेटवर्थ हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करना होगा, सही समय पर सही फैसले लेने होंगे और लगातार सीखते रहना होगा। याद रखें, यह एक यात्रा है और हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। जरा सोचो, क्या होता है जब आप लाखों से करोड़ों की दुनिया में कदम रखते हैं? जब हम लाखों में डील कर रहे होते हैं तो हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। हम सावधान रहते हैं, है ना? हर खर्चा मायने रखता है, हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है। बजट बनाना, खर्चों को ट्रैक करना और हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखना हमारी प्राथमिकता होती है। लेकिन एक बार जब आप उस 1 के बाद 7 शून्य देखते हैं तो कुछ बदल जाता है। आप बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अब आप सिर्फ बचत नहीं बल्कि निवेश की सोचते हैं। आप उन चीजों में निवेश करने से नहीं डरते जो आपकी संपत्ति को बढ़ा सकती हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और नई बिजनेस वेंचर्स। खुद का बिजनेस शुरू करना या प्रॉपर्टी खरीदना अब आपके लिए एक संभावित अवसर बन जाता है। यह स्ट्रीट फूड से फैंसी रेस्टोरेंट में जाने जैसा है। पहले आप छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देते थे, अब आप बड़े निवेशों की ओर देखते हैं। आपने सफलता का स्वाद चखा है और अब आप और भूखे हैं। आप और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप सेमिनार्स में जाते हैं, नए आइडियाज सीखते हैं और अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं। आप खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और एक लीडर की तरह आगे बढ़ते हैं। यह सफर सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि आपके विकास और सफलता का भी है। आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। 1 करोड़ होने से रास्ते खुलते हैं। आप इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बन जाते हैं। बैंक आपको आसानी से लोन देने को तैयार हो जाते हैं और आप विशेष वित्तीय उत्पादों तक पहुंच सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं। बैंक में 1 करोड़ रुपए होने पर आप केवल एक ग्राहक नहीं हैं, आप एक वीआईपी हैं। साथ ही आप स्टार्टअप्स में निवेश करने या किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी खरीदने जैसे अवसरों का पता लगा सकते हैं। ये हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड विकल्प आपकी नेटवर्थ को आसमान छू सकते हैं। अब बात करते हैं
असली गेम चेंजर के बारे में, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा सिद्धांत है जो आपके निवेश को समय के साथ बढ़ाता है। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम असाधारण हो सकते हैं। यह जादू की तरह है, लेकिन पैसों वाला जादू। जब आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करते हैं तो यह अपने आप बढ़ता है। यह एक ऐसा जादू है जो हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप छोटे निवेशक हों या बड़े। असल में जब आप अपनी कमाई को फिर से निवेश करते हैं तो वे अधिक कमाई करते हैं। यह एक चक्र है जो कभी नहीं रुकता। हर बार जब आप अपने लाभ को पुनः निवेश करते हैं तो आपका मूलधन बढ़ता है और इसके साथ ही आपका लाभ भी। यह स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। जैसे एक छोटी सी बर्फ की गेंद पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़ी होती जाती है, वैसे ही आपका निवेश भी समय के साथ बढ़ता जाता है। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। आप जितनी देर तक निवेश करते रहेंगे, आपका स्नोबॉल उतना ही बड़ा होता जाएगा। यह धैर्य और समय की बात है। जितना अधिक समय आप अपने निवेश को बढ़ने देंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको मिलेगा। मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं और 10% ब्याज कमाते हैं। पहले साल के अंत में आपके पास 11 लाख रुपए होंगे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगले साल आप 11 लाख रुपए पर ब्याज कमाएंगे और इसी तरह हर साल आपका मूलधन और ब्याज दोनों बढ़ते रहेंगे। यह एक चक्र है जो कभी नहीं रुकता। समय के साथ छोटी रकम भी एक बड़ी पूंजी में बदल सकती है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और अपने निवेश को समय देते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपका छोटा सा निवेश एक बड़ी पूंजी में बदल जाता है। कंपाउंडिंग का जादू आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। 5वां भाग, विविधीकरण। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। याद है वो पुरानी कहावत? यह पैसों के लिए भी सच है। अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं, इसे फैलाएं। स्टॉक, रियल एस्टेट, सोना, यहां तक कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी। इस तरह अगर एक निवेश डूब भी जाता है तो दूसरे गिरावट को कम कर सकते हैं। यह आपके पैसे के लिए एक बैकअप प्लान रखने जैसा है। 6ठा भाग, खुद में निवेश, सबसे बढ़िया रिटर्न। सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं, खुद में। नए कौशल सीखें, कोर्स करें, वर्कशॉप में भाग लें। आप जितना अधिक जानेंगे, आप अपने पैसे के बारे में उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। साथ ही अपने कौशल को उन्नत करने से बेहतर नौकरी के अवसर और अधिक आय हो सकती है। इसे ऐसे समझें, आप पहले गाड़ी चलाना सीखे बिना उसे नहीं चलाएंगे, है ना? अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए भी यही बात लागू होती है। 7वां भाग, धैर्य। रोम एक दिन में नहीं बना था। दौलत बनाने में समय लगता है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद न करें। धैर्य रखें, अपने निवेश के साथ कंसिस्टेंट रहें और जब बाजार में उतार चढ़ाव हो तो घबराएं नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी याद है? धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। 8वां भाग, वापस देना। बांटने से खुशी मिलती है। एक बार जब आप वित्तीय सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो समाज को वापस देना न भूलें। चैरिटी करें, उन मुद्दों का समर्थन करें जिन पर आप विश्वास करते हैं, या किसी जरूरतमंद की मदद करें। अपनी संपत्ति साझा करने से न केवल दुनिया में बदलाव आता है, बल्कि एक अलग ही संतोष भी मिलती है। 9वां भाग, आपका 1 करोड़ इंतजार कर रहा है। आज ही शुरू करें। तो ये रहा, 1 करोड़ का आंकड़ा हासिल करना संभव है। यह मानसिकता, स्मार्ट फैसलों और निरंतरता के बारे में है। छोटी शुरुआत करें, समझदारी से निवेश करें और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें। याद रखें, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। 10वां भाग, आपका आर्थिक सपना क्या है? अब आपकी बारी है।
मुझे कमेंट में बताएं, आपका आर्थिक सपना क्या है? जब आप 1 करोड़ के आंकड़े को छू लेंगे तो आप क्या करेंगे? आइए एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करें।